हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th स्टूडेंट्स, आज हम ये आपकी ज्योग्राफी में बुक बताई गई थी। इसका नाम है हमारा पर्यावरण। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे बच्चों, जिसका नाम है पर्यावरण। ओके बच्चों, सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे और मेरे साथ इस चैप्टर को रीडिंग करेंगे। ओके बच्चों, इसमें चैप्टर का नेम है आपका पर्यावरण। पर्यावरण जो शब्द है बच्चों, वो दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। क्या शब्द है बच्चों? परि प्लस आवरण। तो परि का मीनिंग क्या होता है बच्चों? चारों ओर। परि का मीनिंग क्या होता है? चारों ओर। और आवरण का मीनिंग क्या होता है? घेरे हुए या फिर ढके हुए। तो पर्यावरण का मीनिंग क्या हुआ बच्चों? चारों ओर से हमें जो चारों ओर से चीज़ें घेरे रखती हैं, ढके रखती हैं, वो क्या होती है? पर्यावरण कहलाती है। ओके, इसमें क्या हो गया बच्चों? जैसे मिट्टी, वृक्ष, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वायु, जल, ये सब है हमारे चारों ओर। कुछ भी जो सामान है वो सब क्या है? पर्यावरण है हमारा। ओके बच्चों, ठीक है। अब इस चैप्टर में क्या बताया गया है, मतलब ये कुछ बच्चे हैं बच्चों, ये बातें कर रहे हैं मिट्टी के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में, पर्यावरण के बारे में बातें कर रहे हैं। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेकों फ्लैटों वाली, यानी कि उसमें वो 3 मंजिले फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियाँ वाला संसार विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसा हमारा पर्यावरण बदल रहा है। मीन्स इसके बदलने में हमारे ही बच्चों साथ है, सबसे बड़ा हम ही उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, पर्यावरण को बदल रहे हैं। तो पर्यावरण के बदलने से क्या होता है बच्चों? हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ना। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। क्या बताया? मीन्स जो भी कुछ हमारे आसपास है वो सब क्या है? हमारा पर्यावरण है। ठीक है। कवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी क्या है? हमारे पर्यावरण के अंग हैं। ये तो हुए हमारे पर्यावरण के अंग। हाँ, शिक्षक ने कहा, हाँ ये सभी हमारे पर्यावरण के ही अंग हैं। लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, पेड़, प्राणी, ये सब क्या है बच्चों? इन सब का निर्माण कौन करता है? प्रकृति तो कर सकती है, हम तो नहीं बनाते। जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे कि हमारी यूज़फुल की चीज़ें हो गई, आपकी कुर्सी, मेज़, टेबल, ये सब पेन, पेंसिल, ये सब किसने बनाए? मानव ने बनाए। ठीक है। जब 2 छात्र मिलकर कार्य, मतलब उन्होंने कहा कि टीचर ने कहा उनकी 2 छात्र मिलिए और कार्य कीजिए। क्या बताइए उसमें? प्रकृति द्वारा और मानव निर्मित, यानी कि जो कि मैन मेड थिंग्स हैं, यानी कि जो मैन ने बनाई है वो लिखनी है आपको एक साइड में, और दूसरी साइड में लिखनी है जो मतलब प्रकृति ने बनाई है। ठीक है ना, जो कि प्रकृति ने बनाई है वो वाली चीज़ें लिखना है, यानी कि नेचर ने बनाई है, यानी कि प्रकृति द्वारा जो बनाई गई है, जो कि हम नहीं बना सकते, वो लिखनी है। उसमें कौन कौन सी आ जाएगी बच्चों? जैसे कि मानव ने क्या बनाया? टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, बुक्स, खाने पीने की चीज़ें, जो भी कुछ हैं वो मैन ने बनाई है। एंड जो नेचर यानी कि प्रकृति द्वारा हमें मिलती है वो कौन कौन सी है? जैसे समुद्र हो गया आपका, ठीक है ना, नदियाँ हो गई, पर्वत, पहाड़, ये सब मानव निर्मित प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं। ओके बच्चों, फिर है इसमें बच्चों के नाम है रवि, परमजीत, जैमसी, मुस्तफ़ा, आशा, सभी ये सूची बनाने के लिए उत्सुक थे, यानी कि हम अपनी अपनी सूची बनाएंगे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? मीन्स हमारा एनवायरनमेंट क्यों चेंज हो रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मीन्स हमारी ज़रूरतें किससे पूरी होती हैं? पर्यावरण से तो पूरी होती हैं। हमें लकड़ी का कुछ सामान बनाना है तो हम पेड़ काट लेंगे, पेड़ की लकड़ी से बनाएंगे कुछ भी सामान बनाना। तो हमारी जो दिन प्रतिदिन की चीज़ें हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं, और उस कारण हम पर्यावरण को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। इससे हमारे पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। ओके बच्चों, अभी आते हैं आपके पर्यावरण के घटक। इसमें पर्यावरण के घटक जो हैं बच्चों, ये पढ़ते हैं। पर्यावरण के मुख्यतः 3 घटक होते हैं बच्चों। ये पर्यावरण के 3 घटक हैं, एक तो प्राकृतिक है, एक मानव निर्मित है, और दूसरा खुद मानव है। अब जो प्राकृतिक है बच्चों, उसमें कौन कौन से हैं? जैसे जल,
जल का घटना या बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाना या बढ़ना, मतलब जो भी कुछ है ये भी प्रकृति पे इफेक्ट डालता है। फिर है वायु। वायु सभी जानते हैं हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन अगर हम पेड़ पौधों को कट कर देंगे बच्चों तो क्या होगा, उससे भी तो हमारी सेहत पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि पर्यावरण में पेड़ पौधों का होना जरूरी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका स्थल मंडल, यानी कि हम मिट्टी का यूज़ किस प्रकार से कर रहे हैं, ये सब कुछ। फिर नेक्स्ट है सजीव जैव मंडल, यानी जो हमारी जैविक क्रियाएं, ये सब कुछ। फिर दूसरा घटक है आपका मानव निर्मित। मानव निर्मित में क्या है बच्चों, जैसे कि इमारतें हम कैसी बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं, पार्क कुएं, ठीक है, उसके बाद पुल हुआ, उसके बाद सड़क, स्मारक, उद्योग, ये सब क्या है, मानव निर्मित है, मानव ने बनाई है ये सब चीज़ें। उसके बाद खुद मानव इस पे कैसे इफेक्ट डाल रहा है, उसका सबसे पहले गया एक व्यक्ति कैसे इफेक्ट डालता है। फिर दूसरा परिवार का क्या इफेक्ट पड़ता है, पूरे परिवार का, परिवार कैसा है, इस टाइप से। फिर नेक्स्ट समुदाय, फिर धर्म और शैक्षिक, यानी कि आपके शिक्षित कितने लोग हैं, कैसे हैं। फिर हो गया आपका आर्थिक स्थिति, और फिर हो गया राजनीतिक स्थिति। ओके बच्चों, ये सब क्या होते हैं, पर्यावरण के घटक होते हैं। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट कर देते हैं। हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम प्रकृति में परिवर्तन करते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। आपको पता लग गया पर्यावरण किसे कहते हैं। यह प्राकृतिक तथा मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की पारस्परिक क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं बच्चों प्राकृतिक पर्यावरण पर। प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है बच्चों, प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। इनसे क्या बनता है, प्राकृतिक पर्यावरण बनता है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित हो गए। मैंने आपको बता दिया, स्थल मंडल यानी कि धरती से, जो थल से संबंधित है, जल मंडल जो जल से संबंधित है, वायुमंडल जो वायु से संबंधित है, और जैव मंडल जो कि जैविक क्रियाओं से संबंधित है। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों को जानते हैं। पृथ्वी की ठोस सतह, अब इसमें बताया गया बच्चों, पृथ्वी की ठोस या कठोर परत, ऊपरी परत को क्या कहते हैं, स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों और खनिजों से बनी होती है। आपको सभी को पता है हमारी जो पृथ्वी है यह एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल है। यह स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह में भी पाई जाती हैं। फिर है स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। फिर आ गया बच्चों जलमंडल। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि हैं जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को क्या कहते हैं बच्चों, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है पृथ्वी में, इसी कारण पृथ्वी पर सब चीज़ें टिक पाती हैं। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। कौन, वायुमंडल। ठीक है बच्चों, फिर इसके आगे है, इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण, किसमें बच्चों, वायुमंडल में। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण और जलवाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होता है। फिर है पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। जो भी जैविक क्रियाएं होते हैं, जो भी सांस लेते हैं, वो किस में आते हैं, जैव मंडल में आते हैं। यह पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है। यहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। फिर है बच्चों परितंत्र। परितंत्र क्या है, रवि की कक्षा की एक एनसीसी कैंप में जैसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, यानी बहुत तेज वर्षा हो रही थी। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। इससे क्या मतलब है बच्चों, केरल में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियलों के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। मीन्स वहाँ पर हर टाइम बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर एक राजस्थान का क्षेत्र है बच्चों,
जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा तो होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही रेत नजर आती है। लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। उसने कहा ऊँट भी तो मिलते हैं, राजस्थान में ऊँट होते हैं, वहाँ पे पानी की कमी होती है बच्चों। ठीक है, फिर आगे है, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। कवि रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं पेड़ पौधों के एवं लोगों के रहने से तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं, यानी कि हमारा एक दूसरे से कांटेक्ट होता है, हम एक दूसरे के जरिए ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जीवधारियों को आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है, यानी कि एक दूसरे से हमारे क्या संबंध है, ये ही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक परितंत्र बनाता था? हाँ, जरूर बनाता था। ओके, फिर है मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, यानी कि पर्यावरण के साथ ही हमारी क्रियाएं होती है। उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है, यानी कि कब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है हम वो लेते हैं। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, यानी कि जो हमें प्रकृति से मिल रहा था वो उसे ही खा पी कर अपनी जीविका चलाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग से और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्यिक विकास हुआ। फिर उसके बाद औद्योगिक क्रांति के बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, मतलब सब उत्पादन करने लगे चीज़ों का नई परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीले तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफलियां खाना क्यों पसंद करते हैं? क्यों करते हैं बच्चों? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसको उपयोग सीखना चाहिए। ठीक है, रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने के लिए कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलाप का चित्र बनाकर लाएंगे। उनको वर्क दिया गया। ओके बच्चों, यही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।